नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। 5 राज्यों में इस साल के विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो भी चुके हैं, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और पांचों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे। पर नतीजों से पहले ही जो माहौल, जो मुद्दे इन राज्यों में नजर आया, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को झटका दे गया। और बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेताओं ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, जनता के मुद्दे उठाए, उससे जनता ने भी बीजेपी पर विश्वास जताया। तो नतीजे तो 3 दिसंबर को आएंगे, पर 2024 चुनाव से पहले कैसे 2023 में ही कांग्रेस पार्टी ने हार मान ली, इस सवाल पे चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि 2023 में हुए इस विधानसभा चुनाव का असर 2024 में क्या पड़ेगा। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो इन राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसका इम्पैक्ट 2024 में क्या पड़ेगा? देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है जी, लेकिन नतीजे के हिसाब से ये सेमीफाइनल तो नहीं है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए इसे एक सेमीफाइनल के रूप में देखा। मतलब प्रधानमंत्री मोदी का फाइनल एग्जामिनेशन तो होगा, फाइनल मैच तो 2024 में होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सेमीफाइनल इस तरीके से बना दिया क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी उनके चेहरे पे, मध्य प्रदेश में भी उनके चेहरे पे, तेलंगाना में भी उनके चेहरे पे, राजस्थान में भी उनके चेहरे पे। मिजोरम एक छोटा सा राज्य है, इसलिए ज्यादा उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही, लेकिन इन चारों राज्यों में बाकी वहां प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर कैंपेन किया। अमित शाह ने कैंपेन किया, नड्डा साहब ने कैंपेन किया, तमाम पूरी तरीके से इन सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस दौरान सेमीफाइनल का मतलब इन लोगों ने अपने संगठन के सारे नट बोल्ट जो है वो टाइट कर लिए। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत नहीं कर पाई। सरकार, मीडिया में देख रहा था, ये कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है, सबसे ज्यादा पैसा। तो मालूम चल रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो खर्च हुआ है 7 करोड़ के आसपास गूगल एड्स जो है वो दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी। और भारतीय जनता पार्टी आधी भी नहीं दी है गूगल एड्स पे। जो आप हम लोगों का वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं या वेबसाइट पे जाते हैं, जो एड्स अचानक से पॉपअप करता है, ये गूगल तय करता है। कई सारे लोग हम लोग को भी कंप्लेन करते हैं कि भाई आप लोगों का कार्यक्रम देखते हैं, कांग्रेस का ऐड आ जाता है। भाई कांग्रेस पार्टी ने गूगल और यूट्यूब को पैसे दे रखे हैं, वो किसी का भी फोन पे वो आ जाएगा। तो आप ये देखिए, एक पार्टी ने संगठन कार्यकर्ताओं को मजबूत किया और दूसरी पार्टी ने क्या किया? प्रचार तंत्र को पैसे देकर के उससे प्रचार करवाया। दोनों की थॉट प्रोसेस में डिफरेंस इस बात का, एक ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुआ और दूसरा कि हम हार रहे हैं, हार को कैसे जीत में तब्दील किया जाए, उस हिसाब से ये लोग चुनाव लिए। 2 अप्रोच, 2 पार्टियां, और इन दोनों को 2024 में लड़ना है। तो कहां जब उसकी शुरुआत हुई तो राजस्थान में भी कांग्रेस मजबूत थी, मध्य प्रदेश आसानी से जीत रही थी, छत्तीसगढ़ भी आसानी से जीत रही थी और बीआरएस को चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार थी। इसलिए राहुल गांधी कहते थे कि हम 4 राज्यों में सरकार बनाएंगे। उनके पास अपनी रिपोर्ट्स थी। लेकिन आपका सवाल जो है वो सवाल है कि 2024 में इसका क्या असर पड़ेगा। ये जो प्रचार के माध्यम में दोनों पार्टियों ने अलग अलग अप्रोच से काम किया, उसका इंपैक्ट 2024 के चुनाव में होगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन में जिस तरह से काम किया गया उसका इंपैक्ट होगा। जो रिजल्ट के अलावा बाकी सारी चीजों में इंपैक्ट तो होगा, लेकिन चुनाव नतीजों का इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। जी, क्यों?
क्योंकि यहां कांग्रेस पार्टी तो ये कह देती है कि आप कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। यहां बहुत बढ़िया योजना गहलोत साहब ने चलाया है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में ये कह सकते हैं बघेल साहब की बहुत शानदार इनिंग रही, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो फेस प्रधानमंत्री को चुनना होगा देश को, वहां प्रधानमंत्री मोदी आ जाएंगे। अब क्यों नहीं होगा इसका इंपैक्ट, वो अगर जानना समझना है तो पीछे जाना होगा 2019 में। जैसे 2019 में चुनाव हुए और 2018 में इसी तरीके से चुनाव जो अभी हो रहा है उसी तरीके से हुए, तो 2023 और 24 का रिश्ता क्या है ये 2018 और 19 के चुनाव से मालूम चल जाएगा। क्या हुआ था उस दौरान ये हुआ था कि कांग्रेस पार्टी जेडीएस के साथ मिलकर कर्नाटक भी जीत गई थी, कांग्रेस पार्टी बहुमत लेकर राजस्थान भी जीत गई, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें आई, बहुमत आया और मध्य प्रदेश भी जीत गई थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, और छत्तीसगढ़ में भी जीत गई कांग्रेस पार्टी, तो हर जगह जीत रही थी। तेलंगाना में बीआरएस की सरकार बन गई थी। अब तेलंगाना में तो भारतीय जनता पार्टी पहले से नहीं थी। राजस्थान में क्या हुआ, लोकसभा चुनाव में ठीक अपोजिट रिजल्ट आया, कांग्रेस पार्टी बहुमत से जीती, लेकिन 24 की 24 सीटें जो लोकसभा की थी, प्रधानमंत्री मोदी के सिलेक्शन का समय आया, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, एक भी सीट नहीं जीत पाई। सरकार किसकी? कांग्रेस की। 18 में जीता कौन? कांग्रेस पार्टी। लेकिन 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ आपको कोई सीट नहीं मिला जी। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वहां भी क्लीन स्वीप, एक सीट जो है वो कमलनाथ अपना छिंदवाड़ा का जो है वो बचा पाए थे, अदरवाइज सारी सीटें कहां चली गई? वो भारतीय जनता पार्टी के पास। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी 9 सीट, 11 में से 9 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो ये जो तमाम एक से एक पत्रकार को मैं देख रहा हूं, दलालों को मैं देख रहा हूं, ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये 3 जगहों पे 4 जगहों पे कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो बड़ा अच्छा माहौल बन जाएगा, बड़ा ये हो जाएगा, बड़ा वो हो जाएगा। भाई क्या होगा, क्या होगा? पिछली बार तो कुछ नहीं हो पाया और इस बार इसलिए भी नहीं हो पाएगा, अभी तो भारतीय जनता पार्टी अपने पीक पे पहुंची भी नहीं है। इस चुनाव में तो राम मंदिर भी उद्घाटन हो जाएगा, आर्टिकल 370 के बाद पहली बार लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। ये सारे मुद्दे जो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो राम मंदिर का हो, कृष्ण मंदिर का हो, यूसीसी का हो, जो बड़े मुद्दे हैं वो मुद्दे लोकल इलेक्शंस में मायने नहीं रखते। इन सब का महत्व होता है जब केंद्र में सरकार बनानी होती है। तो ये तमाम लोग ये जो कह रहे हैं कि भाई सेमीफाइनल, कोई सेमीफाइनल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद के लिए इसे सेमीफाइनल बनाया है। ये लोग अपना काम कर गए। इन लोगों ने कैंपेन की शुरुआत की ये जानते समझते हुए कि हर राज्य में उनको बहुत ही टफ टाइम मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ हारने वाले हैं, मध्य प्रदेश हारने वाले हैं, राजस्थान में पता नहीं क्या होगा। अनसर्टेनिटी को वो पहले से वो जान रहे थे और उसके बाद ये मेहनत की है। अब रिजल्ट अगर उल्टा हो गया तब क्या होगा? तब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? फिर तो कांग्रेस पार्टी ये इंडिया वाले सब जो है फिर उसको दुत्कारेंगे। ऑलरेडी ये गठबंधन जो है वो टूट फूट के खत्म हो गया। ये सिर्फ नाम बदलने के लिए, यूपीए का नाम घोटाला, चोरी और उस तरह की चीजों से जुड़ा हुआ था, तो इन लोगों ने नाम बदलने के लिए प्रपंच किया। अभी तक कब मीटिंग होगी नहीं होगी कोई पता ठिकाना नहीं है। और जब मीटिंग होगी तो आप जरूर देखेंगे कि इनकी संख्या भी बताई जा रही है 26, कि इंडिया अलायंस में 26 पार्टियां हैं।
20 भी नहीं बचेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे वो राज्य हैं जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। पर बताया जा रहा है कि इन तीनों ही राज्य में बीजेपी की बम्पर जीत होने जा रही है और इस विधानसभा में मिले जीत का फायदा बीजेपी को 2024 में काफी ज्यादा मिलेगा। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।